A man invests rupees 20,020 in buying shares of face value 26 at 10% premium. The dividend on each share is 15% per annum. Calculate the number of shares he buy. Second, the dividend he received annually. Third, rate of interest he gets on his investment. तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि इन्वेस्टमेंट है 20,020, इन्वेस्टमेंट 20,020, फेस वैल्यू 26, फेस वैल्यू 26, 10% प्रीमियम, यानी जो मार्केट वैल्यू है वो है 26 प्लस 26 का 10%, यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, 26 का 10%, दैट इज मार्केट वैल्यू निकलती है 28.60, क्योंकि शेयर प्रीमियम पे है, कितने प्रीमियम पे, तो परसेंटेज में दिया है प्रीमियम, तो जो फेस वैल्यू है उसका वो है 26 और वो 26 के 10% ज़्यादा पे मिल रहा है, दैट इज़ 28.60 उसकी मार्केट वैल्यू है। अब हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ शेयर दो तरीके से निकालते हैं, या तो निकलता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से, या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो देखें क्या 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 इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट हमको मालूम है और एक शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम है, तो यहाँ यूज करते हैं नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट 20,020 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू है 28.60, कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगा 700, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर है 700। नेक्स्ट निकालना है हमको द डिविडेंड ही रिसीव्ड। तो डिविडेंड ही रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मालूम है और डिविडेंड परसेंट मालूम है, तो यूज करेंगे डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर 700, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, फेस वैल्यू 26 है, डिविडेंड परसेंट 15 है, तो हम कहेंगे डिविडेंड ऑफ ऑन ईच शेयर इज 15% ऑफ 26। नंबर ऑफ शेयर 700, डिविडेंड परसेंट है 15% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं डिविडेंड इज रिकॉर्ड ऑन फेस वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन होगा 2,730। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हमको, रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। रिटर्न कितना मिला हमको, एज ए डिविडेंड हमको मिला है 2,730। कितना इन्वेस्ट किया हमने, 20,020 इंटू 100%। 2,730 रिटर्न है, दैट इज डिविडेंड है, 20,020 इन्वेस्टमेंट पे, तो आंसर ये आएगा 13.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए डिविडेंड ऑफ 9% was declared on rupees 100 share at certain price. मार्केट वैल्यू मालूम नहीं है. इफ रिटर्न परसेंट इज 15/2%, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. सेकंड, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ऑन एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज 630. ये बोर्ड एग्जाम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है, डिविडेंड 9% दिया हुआ है. फेस वैल्यू हमको रुपीज 100 शेयर है, तो फेस वैल्यू 100 है. मार्केट वैल्यू हमको मालूम नहीं है और रिटर्न परसेंट हमको मालूम है और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालना है. तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, रिटर्न परसेंट जरूर दिया है. तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ काम करेगा. इस फॉर्मूले को जरा एक्सपेंड करके लिखें तो हो सकता है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कहीं मार्केट वैल्यू आए. तो रेट परसेंट या रिटर्न परसेंट 15.2% और रिटर्न होता है हमारा रिटर्न अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100%. जो लिखा हुआ है रिटर्न परसेंट इक्वल टू 15/2%. तो इसी फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया तो रिटर्न अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100%, ये है 15/2%. अब इसमें देखिए क्या क्या मालूम है आपको. हमको मालूम है रिटर्न के बारे में, रिटर्न परसेंट तो 15, तो हमको क्या रिटर्न मालूम है. अगर रिटर्न मालूम है तो इस फॉर्मूले से हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी. तो और सारा काम यहां पर एक शेयर पे करेंगे कि एक शेयर पे रिटर्न क्या है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, सो ऑन. तो आप जानते हैं कि एक शेयर पे जो हमको डिविडेंड मिल रहा है, कितना मिल रहा है, डिविडेंड ऑन ईच शेयर 100 फेस वैल्यू है, उसका 9%, दैट इज 9% ऑफ 100, दैट इज 9 रुपीज हमको डिविडेंड मिल रहा है ये एक शेयर पे. तो यही चीज यहां पर हम रख देते हैं इस फॉर्मूले में कि रिटर्न के नाम पे 9 रुपीज मिल रहा है अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इंटू 100 इक्वल टू 15/2, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इक्वल टू मिलेगा हमको मार्केट वैल्यू 120. तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया कि हमको मालूम करना था कि मार्केट वैल्यू कितना था. फिर समझिए थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में. डिविडेंड परसेंट 9% दिया था, फेस वैल्यू 100 दिया था, रिटर्न परसेंट दिया था और हमको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना था. तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी रिटर्न परसेंट, तो इसी को हमने एनालाइज किया. रिटर्न परसेंट होता है रिटर्न अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100%, दैट इज ये दिया है 15/2%. अब रिटर्न और मार्केट वैल्यू में या तो एक शेयर पे रिटर्न अपॉन एक शेयर पे मार्केट वैल्यू यूज करें या टोटल रिटर्न अपॉन टोटल मार्केट वैल्यू यूज करें. तो फिलहाल हम एक शेयर पे काम करते हैं क्योंकि एक शेयर पे रिटर्न हमको मालूम है, क्योंकि एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, 9% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज 9 मिल रहा है हमको. तो इस 9 को रिटर्न की जगह पे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू 120 मिली. तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, मार्केट वैल्यू हमारी निकल गई 120. दूसरा क्वेश्चन है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड
एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। अगर हमको 630 रिटर्न चाहिए, अगर हमको 630 रिटर्न चाहिए तो कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? तो ये भी इसी पे निकालें नंबर ऑफ शेयर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर। ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे निकलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी निकल पाएगा, इन्वेस्टमेंट तभी निकलेगा जब हम नंबर ऑफ शेयर्स हों और मार्केट वैल्यू हमारे पास हो। मार्केट वैल्यू 120 हमारे पास है ही, तो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर हमने कंपनी की इंफॉर्मेशन से निकाला कि टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है अपॉन ईच शेयर पे डिविडेंड कितना है। तो जैसा भी आपने कहा कि उसको 630 डिविडेंड चाहिए, तो 630 डिवाइडेड बाई डिविडेंड ऑन ईच शेयर पे भी हम लोग निकाला 9 रुपीज़ मिल रहा है, तो 630 अपॉन 9, तो दैट इज 70 शेयर्स उसने खरीदने होंगे इस काम के लिए। और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा नंबर ऑफ शेयर्स 70 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वो निकला है 120। दैट इज, ये रिजल्ट निकलेगा 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राम गोपाल invested 8,000 in 7% rupees 100 share at rupees 80. After a year, he sold these shares at rupees 75 each and invested the proceed, including his dividend, in 18% rupees 25 shares at 41. Find his dividend for the first year, his annual income in the second year, and the percentage increase in his return on the on his original investment. तो इसमें राम गोपाल ने पहले एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, उस 1 साल तक अपने पास उसने रखा जिसमें उस कंपनी ने डिविडेंड दिया। बाद में उन्होंने इस कंपनी के शेयर बेच दिए और जो डिविडेंड था उनके पास प्लस जो इस कंपनी के शेयर को सेल करके जो मनी मिली, इस पूरी अमाउंट को उन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस दूसरी कंपनी से उनको डिविडेंड मिला। तो पहले कितना डिविडेंड मिला ये हमको निकालना है, फिर निकालना है दूसरी कंपनी में उनको कितना डिविडेंड मिला ये निकालना है, और फिर निकालना है कि उनके डिविडेंड में चेंज कितना हुआ, यानी पहली कंपनी और दूसरी कंपनी के डिविडेंड में डिफरेंस कितना। तो हम इस क्वेश्चन के लिए पहली कंपनी की इन्फॉर्मेशन अलग उतारते हैं, दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन अलग उतारते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये किया है। पहली कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया था 8,000, डिविडेंड परसेंट है 7%, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है, यानी 80 रुपीज़ उन्होंने कंपनी से शेयर खरीदे, कंपनी के शेयर मार्केट से खरीदे थे। लेकिन जब उसकी मार्केट वैल्यू 75 रह गई कम हो करके, तो उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बेच दिया और फिर दूसरी कंपनी में जिनका इन्वेस्टमेंट है वो होगा जो इनको टोटल सेलिंग
प्राइस मिला, यानी टोटल शेयर को बेच के जो पैसा मिला प्लस जो उनको डिविडेंड मिला था उसको उन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। जो कंपनी 18% डिविडेंड दे रही है, फेस वैल्यू 25 है, मार्केट वैल्यू 41 है। तो अब पहली कंपनी का करते हैं कि पहली कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। तो पहली कंपनी की इंफॉर्मेशन में डिविडेंड कितना वो दे रही है, इसके लिए आपको निकालना होगा कि डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर, देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन मालूम है, इन्वेस्टमेंट मालूम है, मार्केट वैल्यू मालूम है, तो ये निकाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट 8000 अपॉन 80 रुपीज़ में उन्होंने खरीदा था, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 100। डिविडेंड होगा इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर 100 इंटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो डिविडेंड परसेंट है 7% और फेस वैल्यू 100, तो ईच शेयर पे डिविडेंड मिलेगा 7% ऑफ 100 दैट इज 7 रुपीज़। तो इस कंपनी में डिविडेंड होगा 700। अब दूसरी कंपनी में का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम देखें इसने टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है। इसके पास 100 शेयर्स थे और ईच शेयर को 75 में बेचा, तो टोटल मनी जो इसको या टोटल जो अमाउंट मिली वो है 7500। इसका डिविडेंड था 700। तो जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड कंपनी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड दोनों को ऐड करिए, तो 8200 इसका इन्वेस्टमेंट है दूसरी कंपनी में। तो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 8200। दूसरी कंपनी का निकालना है डिविडेंड, तो डिविडेंड तो तभी निकलेगा जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और ईच शेयर पे डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट मालूम है, मार्केट वैल्यू 41 मालूम है, तो नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट 8200 अपॉन मार्केट वैल्यू 41 दैट इज 200। तो नंबर ऑफ शेयर 200 हो गया। डिविडेंड परसेंट, सॉरी टोटल डिविडेंड है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। 25 फेस वैल्यू का था, 18% डिविडेंड है, तो ईच पे डिविडेंड मिलेगा 18% ऑफ 25, 18% ऑफ 25। तो दूसरी कंपनी में डिविडेंड मिलेगा ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा करीब 900। तो दूसरी कंपनी में उसे 900 डिविडेंड मिला क्योंकि उसने नंबर ऑफ शेयर 200 उसने खरीदे दूसरी कंपनी के, और एक शेयर पे डिविडेंड है 18% ऑफ 25। अब उसका पहली कंपनी में 700 मिल रहे थे, अब कंपनी में 900 मिल रहे थे, तो इसका मतलब उसका जो इनकम है वो बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है, तो इंक्रीज्ड इनकम इक्वल टू 900 माइनस 700 दैट इज 200। तो 200 उसका इनकम में चेंज है।
क्या निकालना था? निकालना ये था द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो जो चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज है, ये निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज होगा चेंज अपॉन किस चीज पे? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे। तो 200 चेंज है अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था इसका? 8000 था। तो 200 अपॉन 8000 इंटू 100%। तो ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली 2.5%। तो पहली कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, डिविडेंड निकाला, और तीसरा काम किया हमने कि पहली कंपनी के शेयर्स बेच के डिविडेंड से कुल कितना पैसा अमाउंट मिला, वो अमाउंट दूसरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट का यूज करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाले और डिविडेंड निकाला। क्योंकि पहले डिविडेंड 700 था, अब डिविडेंड 900 है। यानी अगर पहली कंपनी में ही रहता तो दूसरे साल भी 700 मिलता, लेकिन दूसरी कंपनी में उसको 900 मिले। तो 200 का चेंज है, तो चेंज परसेंट होगा 2.5%। थैंक्स।